अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखे। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव जो सेंटेंसेस यस में है और नेगेटिव जो सेंटेंसेस नो में है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहां मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मोहन रामनगर में रहता है। अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है। ये है पॉजिटिव सेंटेंस, मोहन रामनगर में रहता है। अगर मैं सेंटेंस में लिख दूं मोहन रामनगर में नहीं रहता है, ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। यहां पे नहीं आ गया। अभी तक हमने ये दो तरह के सेंटेंसेस सीखे। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं क्या मोहन रामनगर में रहता है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव। यहां पे हमने क्वेश्चन पूछ लिया, सवाल पूछ लिया। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे इसे कहा जाता है इंटेरोगेटिव, जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं। इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये रूल था। इतना रूल हमारा चलता था प्लूरल के सेंटेंसेस में, और ये सारा रूल चलता था सिंगुलर के सेंटेंसेस में। हमने अभी तक ये सीखा। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारा प्लूरल के लिए। और सब्जेक्ट प्लस डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारा सिंगुलर के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हमें सिर्फ यहां से यहां तक का फॉर्मूला ही देखना है, हमें एस या ईएस पर जाना ही नहीं। इन दोनों में एस या ईएस की बात ही नहीं हुई। नेगेटिव में प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट, और पॉजिटिव में प्लूरल के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तब ये पूरा रूल लगेगा। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव प्लूरल सेंटेंसेस की, जहां से हमने अपने इंडेफिनिट सेंटेंसेस को स्टार्ट किया था। पॉजिटिव प्लूरल के सेंटेंसेस में हमारा सिर्फ इतना ही रूल चलेगा। अब हम इसे ही देखेंगे। पॉजिटिव प्लूरल का रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को लें तो नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल का हमारा रूल होता है, यहां पे हम सिर्फ प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल के सेंटेंसेस की। सिंगुलर सेंटेंसेस की बात हम नहीं करेंगे। प्लूरल के केस में पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। ये रूल सीखा था हमने। इससे हमें एक चीज तो समझ आ गई कि प्लूरल में डू लगता है, प्लूरल में डू लगता है। आप पॉजिटिव सेंटेंस देखो या नेगेटिव सेंटेंस देखो, आपको यहाँ पे कहीं पर एस या ईएस की बात होती नजर ही नहीं आएगी। पॉजिटिव में भी हमने सिर्फ इतना देखा, एस या ईएस को हटा दिया। नेगेटिव में भी हमने डू नॉट लगाया। इसका मतलब प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं? डू। हमें इतनी बात तो इन दोनों सेंटेंसेस को देखकर समझ आ गई। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्लूरल का रूल क्या होगा उसे समझते हैं। नेगेटिव में अगर हम जाएं तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है हमारा। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये डू हम पहले लगा देंगे और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। नॉट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस अभी नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है हमारा इंटेरोगेटिव का। अब इसे समझते हैं। यहां मैं सेंटेंस लिखती हूं, क्या मैं खाना खाता हूं? इस साइन को देख के हमें पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या मैं खाना खाता हूं, ये हमने क्वेश्चन पूछा है। हम रूल पे जाएंगे। सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? मैं, काम करने वाला। डू आई, वर्ब। वर्ब क्या है? काम करना। काम करना हो रहा है यहाँ पे खाने का। और उसकी फर्स्ट फॉर्म ईट। काम करना, ईट, खाना खाना, काम करना हुआ। और ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट। क्या खा रहा है? खाना। डू आई ईट फूड। इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ये तो बात हुई प्लूरल की। प्लूरल मतलब जब हमारे पास आई, वी, दे और दीज, ये सारे वर्ड्स होंगे। ये हैं प्लूरल वर्ड्स। लेकिन अगर हम सिंगुलर की बात करें, अब हम बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंसेस की। सिंगुलर मतलब किसी का नेम, ही, शी, इट या दिस, ये हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। सिंगुलर के लिए यहां पे सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी। क्या होगी? पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये हो जाएगा सिंगुलर के लिए। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस यहां डज नॉट आ जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज है सिंगुलर के लिए। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये समझ आपके, आप इतना हम समझ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हमें समझना है इंटेरोगेटिव सिंगुलर सेंटेंसेस को। तो सिंगुलर के साथ हमने क्या सीखा कि डज आएगा। जिस तरह हमने सीखा कि प्लूरल के साथ डू आता है, वहां पे एस या ईएस की बात नहीं होती। इस तरह सिंगुलर के साथ क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में डज आएगा और पॉजिटिव सेंटेंसेस में एस और ईएस की बात। इसका मतलब सिंगुलर सेंटेंसेस में एस या ईएस की बात होगी, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में भी एस या ईएस लगा, और नेगेटिव में डू का डस बन गया। इसका मतलब यहां पे भी एस या ईएस लग गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यहां पे जो हमारा डू है, सिर्फ यहां पे डस आ जाएगा, बाकी पूरा रूल सेम रहेगा। तो यहां इंटेरोगेटिव में सिंगुलर का क्या रूल बन जाएगा? डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अगर मैं यहां पे लिख देती हूं क्या राम खाना खाता है, सिंगुलर, एक हो गया राम, यहां मैंने लिख दिया सेंटेंस क्या राम खाना खाता है, तो क्या आ जाएगा, राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डस राम ईट फूड। सिर्फ इतना सा चेंज है बस। एक बार दोबारा से इसे समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम सेंटेंसेस को रिवाइज करते हैं। हमने अब तक जितने भी रूल सीखे हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या सीखा, हमने दो तरह के सेंटेंसेस सीखे, वो हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में भी हमने तीन तरह के सेंटेंसेस सीखे और प्लूरल में भी तीन तरह के सेंटेंसेस सीखे। सिंगुलर में हमने सीखा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से प्लूरल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव जब बात यस में होगी, नेगेटिव जब बात नो में होगी और इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह से यहां पे भी पॉजिटिव जब बात यस में होगी, नेगेटिव जब बात नो में होगी और इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। सिंगुलर के सेंटेंसेस में पॉजिटिव में हमारा रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। प्लूरल के फॉर्म में पॉजिटिव में हमारा रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना था बस, हमें एस या ईएस नहीं चाहिए प्लूरल में कहीं पर भी। सिंगुलर के सेंटेंसेस में नेगेटिव में हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है। और प्लूरल के सेंटेंसेस में हमारा नेगेटिव में रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है। इंटेरोगेटिव में डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से इंटेरोगेटिव प्लूरल में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखा आपने, सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, सिंगुलर में एस या ईएस या डस लगेगा, प्लूरल में एस या ईएस की कहीं बात ही नहीं होगी, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डू लगेगा बस। सिंगुलर सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डस लग जाएगा, प्लूरल सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू लग जाएगा। और सिंगुलर सेंटेंसेस में एस या ईएस की बात होगी, प्लूरल में एस या ईएस की बात कहीं भी नहीं होगी। अब मैं आपको एक सेंटेंस और देती हूं, अगर मैं आपको लिखकर दे दूं क्या मोहन खाना नहीं खाता है, हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं क्या मोहन खाना नहीं खाता है। यहां पे इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, मोहन एक है, हमने क्या रूल सीखा, सिंगुलर के साथ डस लगेगा, डस, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, यहां पे हम नॉट लगा देंगे, डस मोहन नॉट ईट फूड। इसका मतलब हमने एक रूल और क्या सीखा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का डस प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट, यहां नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से प्लूरल में इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेम, अगर मैं लिख देती यहां पे क्या मैं खाना नहीं खाता हूं,
तो क्या हो जाता है यहाँ पे, मोहन हट जाता और क्या, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो आ जाता है डू आई नॉट ईट फूड। सब कुछ सेम रहता, तो यहां पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के रूल। सिर्फ इतने ही रूल है। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।